हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टीवर्डी। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है आयुष राज और मैं आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूं। और आज हमने इनवाइट किया अपने पैनल में सन्यम सिंघल को। सन्यम सिंघल जो कि एनआईटी इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, ये एक 4th ईयर के स्टूडेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका ब्रांच है। तो ये हमने इन्वाइट किया इनको अपने सीरीज में इंस्टी एक्सप्रेस जो कि इंस्टीवर्डी का एक सीरीज चल रहा है। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल कॉलेज जा रहे हैं और उस कॉलेज के बारे में वो बहुत कुछ जानते नहीं और जानना चाहता है। तो जो बच्चे इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उसके लिए उनको एक प्रॉपर इंसाइट्स चाहिए होता है कॉलेज का, कि कॉलेज का बिहेवियर कैसा है, कॉलेज का माहौल कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, सीनियर्स कैसे, या वहाँ की पढ़ाई कैसी है, बाकी फैसिलिटीज कैसी है। तो इसी को सोचकर हमने इंस्टी एक्सप्रेस नाम का एक सीरीज शुरू किया। यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा आपको रिव्यू मिल जाएगा वीडियो। बट ये जो रिव्यू वीडियो होता है वो एक बंदा अकेला सारे कॉलेज का रिव्यू करता है। ये जो बंदा रहता है ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं रहता है। तो हम भी जानते हैं कि हमें सारा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए हम अलग अलग कॉलेजेस के अपने दोस्तों को इन्वाइट कर रहे हैं हमारे पैनल में, जिसके कारण वो आकर अपने कॉलेज के बारे में वो खुद से अपना डिस्क्राइब कर सके और हमारे बच्चों को बता सके कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं उनके कॉलेज में, जिससे किसी बच्चे का फ्यूचर अच्छा से सिक्योर हो सके। तो कोई भी कॉलेज चूज करना जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, कि वो कॉलेज से उसका फिर आगे का लाइफ डिसाइड होता है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा या फिर सिविल इंजीनियर बनेगा या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनेगा या आईटी इंजीनियर बनेगा। तो ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन में हम आपकी मदद के लिए लाए हैं एनआईटी इलाहाबाद का वीडियो। तो थैंक्स सन्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम टू आवर चैनल। तो सन्यम, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जो ये कॉलेज चूज किया एनआईटी इलाहाबाद, जिसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, तो आपका ये पर्टिकुलर रीजन क्या था इस कॉलेज को चूज करने के लिए? ओके सो जैसे मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज करनी थी, तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि लिस्ट बनाई थी। उसमें देखा कि बेसिकली किन किन कॉलेजेस में मुझे मिल रही है और उनका प्लेसमेंट्स कैसा है, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है और कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है। तो लाइक एमएनआईटी इलाहाबाद उसमें बेस्ट ऑप्शन था जो मैच कर रहा था सारी रिक्वायरमेंट्स को। सो इस बेसिस पे मैंने एमएनआईटी इलाहाबाद को सिलेक्ट किया। ओके, तो बेसिकली आपने काफी रिसर्च किया, आपको पता चला कि प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है, आपने इसके बारे में पता किया, आपने एलुमनाई नेटवर्क के बारे में पता किया, आपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तब जाकर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय आई थिंक, कि जो आकर आपको कॉलेज के बारे में इतना इंसाइट दे सके। मतलब आप जैसे अभी किसी और का हेल्प कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उस समय आपके जैसा कोई और बंदा था जो सोचा कि मैं किसी स्टूडेंट का हेल्प कर देता हूँ, एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो काफी अच्छा इसका जवाब था। तो हर कॉलेज का जो एक बैकग्राउंड होता है, उसका जो हिस्ट्री होता है या पास्ट कह ले, कि जो कॉलेज जितना ज्यादा पहले स्टैब्लिश होता है तो उसके स्टूडेंट्स या फिर वो कॉलेज उतना नामी हो जाता है कि उसके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं आगे जाकर कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज का हिस्ट्री एक स्टूडेंट के फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो एनआईटी इलाहाबाद कब स्टैब्लिश हुआ था? एमएनआईटी इलाहाबाद स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। और ये जो है इंडिया का लाइक 3rd ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। और फर्स्ट कॉलेज है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच आई थी। सबसे पहले मतलब यहीं पे स्टार्ट हुई थी और यहीं पे आई थी। तो जैसा कि अभी संजय ने बताया कि ये 3rd ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, तो काफी ज्यादा इसका लाइक हिस्ट्री जो है, काफी दमदार हिस्ट्री है इस कॉलेज का। और सीएस डिपार्टमेंट, जो सीएसई के लिए बच्चे आज मरते हैं कि मुझे किसी कॉलेज में सीएसई मिल जाए, ये अच्छा पैकेज मिलेगा, तो ये सीएसई डिपार्टमेंट पहला एमएनआईटी इलाहाबाद ही था जिसने इनिशिएट किया था ये कॉलेज ब्रांच अपने कॉलेज में। तो एमएनआईटी इलाहाबाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। एनआईटी इलाहाबाद का ही फुल फॉर्म एमएनआईटी इलाहाबाद है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जिसको हम लोग एनआईटी इलाहाबाद कह ले, एमएनआईटी इलाहाबाद कर ले, या फिर मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह ले, कुछ भी कह ले, बट कॉलेज तो बहुत अच्छा है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, हमने बहुत सारी मूवीज भी देखी है या फिर बहुत सारे वेब सीरीज देखे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो रैगिंग होती है, हालांकि ये रैगिंग अभी काफी कम हुई है,
पहले आज से 10 साल पहले काफी ज्यादा रैगिंग होती थी और हमारे गवर्नमेंट ने काफी अच्छा डिसीजन लिया, काफी स्ट्रिक्ट किया इस चीज को, रैगिंग के बारे में। तो MNIT इलाहाबाद में जब हम जाएंगे तो वहां हमें कैसा रैगिंग फेस करना पड़ेगा, मतलब किस लेवल का रैगिंग फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो अगर आप MNIT इलाहाबाद में एडमिशन लेते हैं तो रैगिंग के लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और रैगिंग का तो बिल्कुल 0 चांस है। और अगर बाई चांस मतलब कोई ट्राई भी करता है ना, अगर आप कंप्लेन करोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस वजह से रैगिंग का तो चांस ही नहीं है। और एज अ प्रिकॉशन कॉलेज क्या करता है बेसिकली, जैसे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ क्या होता है कि आपको जो है क्लासेस आने जाने के लिए भी और बेसिकली बिल्कुल पूरी प्रोटेक्शन के साथ भेजा जाता है। गार्ड्स रहते हैं, वो आपको क्लासेस तक छोड़ के आते हैं और लेके भी आते हैं। और उसके अलावा आपको फर्स्ट मंथ कैंपस में घूमना भी अलाउड नहीं होता। एक तरह से फर्स्ट मंथ बिल्कुल हॉस्टल में रहना और क्लासेस जाना है। तो हाँ, बस बेसिकली वीकेंड्स पे आप लोग जा सकते हैं, मार्केट जाना है तो वो भी कॉलेज की बस जाती है, उसमें बैठ के जा सकते हैं वीकेंड्स पे। उसके अलावा अलाउड नहीं है फर्स्ट मंथ में सिर्फ। उसके बाद आपको फ्री कर देंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं कहीं भी। ओके, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 0 रैगिंग पॉलिसी है, तो और गार्ड्स रहते हैं फर्स्ट मंथ, स्टूडेंट्स के साथ गार्ड्स जाते हैं क्लास में। तो ये गार्ड्स कौन से कैसे गार्ड्स रहते हैं, या क्या कोई सीनियर स्टूडेंट रहता है जो गार्ड की तरह एक्ट करता है, या फिर लाइक जो सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं जो हॉस्टल या फिर कॉलेज के लिए रहते हैं, तो कौन गार्ड रहते हैं बेसिकली? गार्ड बेसिकली वही जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं कॉलेज के, वही आपको लेके जाएंगे, उनके साथ ही जाना होता है। तो क्या मतलब ये लाइक मेरा जब क्लास का टाइमिंग शुरू हुआ, लाइक 8:30 से अगर मेरा क्लास है तो 8:30 बजे वो गार्ड हॉस्टल के सामने खड़े हो जाएंगे, और वहां से फिर जब सब बच्चे जा रहे हैं तो साथ में मतलब थोड़े थोड़े दूरी पे गार्ड्स खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, ऐसा ही रहता है कि जैसे हॉस्टल के गेट पे खड़े रहेंगे, एक दो बीच में रहेंगे और बहुत ज्यादा दूर नहीं है फर्स्ट ईयर के हॉस्टल से कॉलेज, तो 2 मिनट का रास्ता है। तो वहां से आगे तक खड़े रहते हैं कुछ कुछ गार्ड बीच में, और वो देखते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो क्या ये जो फर्स्ट मंथ का पीरियड रहता है, तो इसमें क्या सीनियर से इंटरेक्शन करना ही ऐसा है कि सीनियर से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं क्या? लाइक 0 इंटरेक्शन पॉलिसी है, या फिर कोई जूनियर अगर कोई हेल्प लेना चाहे किसी सीनियर का तो हेल्प ले सकता है क्या? इसका पॉलिसी क्या है? हाँ, सीनियर्स के इंटरेक्शन के लिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो 1-2 दिन बाद सीनियर्स ही का कुछ सीनियर्स हॉस्टल विजिट करते हैं और ब्रीफिंग होती है जो अपना कॉलेज के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो सीनियर से इंटरेक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो जब एक बार इंट्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो क्या ये कुछ पार्टिकुलर सीनियर्स रहते हैं जो मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं बच्चों के लिए, ऐसा कुछ रहता है, या फिर कोई भी रैंडम सीनियर जा सकता है? अभी तक तो मतलब रैंडम ही रहता था कुछ सालों पहले तक, बट अभी लास्ट ईयर हमने मतलब एक क्लब शुरू किया है, स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि मतलब बच्चों को सबको मेंटर्स अलॉट होंगे। बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए कुछ चैन रहेगी, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड ईयर डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे, सेकंड ईयर के लिए थर्ड ईयर इस तरह से कांटेक्ट में रहेंगे। तो पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी स्टूडेंट्स को। अब से इस बैच से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वो भी मिल जाएगी। तो अच्छा हो जाएगा, मतलब काफी हेल्प हो जाएगी इस बात या से। ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि उसके कोई पर्सनलाइज्ड मेंटर रहेगा जिससे वो सारे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, एकेडमिक प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो वो शेयर कर सके, क्योंकि बच्चों के साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हाँ इस जैसा कि इसने बताया कि कॉलेज भी काफी स्ट्रिक्टली डील करता है, अगर कोई रैगिंग का केस, अगर कोई कंप्लेन है, अगर आप भी कॉलेज जा रहे हैं तो अगर आप कोई भी कॉलेज जा रहे हैं, अगर रैगिंग का आपको अगर कहीं अगर फेस करते हैं तो आप अथॉरिटी के पास जाएं। जब आप अथॉरिटी के पास जाते हैं तो अथॉरिटी जनरली बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि इंडिया में ये नो रैगिंग पॉलिसी चालू है, तो कॉलेज काफी स्ट्रिक्टली इसके साथ डील करता है। तो जो हॉस्टल रूम्स है, क्योंकि ये कॉलेज 1961 का बना हुआ है, तो हॉस्टल भी उसी के आसपास बने रहेंगे। तो ये जो हॉस्टल रूम्स है, तो ये हॉस्टल क्या मतलब पुराने हॉस्टल्स हैं, या फिर नए हॉस्टल्स बने गए हैं, या फिर पुराने हॉस्टल्स ही कुछ अच्छे बनाए गए हों? हॉस्टल रूम का कैसा कंडीशन है आपका? ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल होता है वो तो काफी न्यू है, 2015 या 14 के अराउंड बना है। तो वो तो लाइक अभी तक का बेस्ट हॉस्टल है कॉलेज का। तो वहाँ पे तो कोई इशू होता ही नहीं है। उसके रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और
बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, टीवी रूम है, अपना नीचे कॉमन एसी रूम्स हैं और कंप्यूटर रूम्स भी हैं, और खेलने के लिए लाइक बैडमिंटन कोर्ट है, और अपना टीटी टेबल है हर फ्लोर पे। तो और वाईफाई वगैरह भी रहता है अब से, मतलब सब अच्छा वाईफाई है, 100 Mbps तक की स्पीड रहती है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए जो हॉस्टल्स हैं वो पुराने हैं, तो उनमें वहाँ पे थोड़ा इशू है। बट अभी क्या चल रहा है ना कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है कॉलेज में बहुत, तो अभी जो है, अभी तो जैसे लॉकडाउन हुआ उससे पहले 2 हॉस्टल्स तैयार होने वाले थे, तो वो आई थिंक अब रेडी हो गए होंगे। तो अब जो है और ईयर्स के लिए भी हॉस्टल की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि नए हॉस्टल बन चुके हैं। तो या ये सीन है। ओके, सो बेसिकली नए हॉस्टल्स बन चुके हैं कुछ और कुछ बनने वाले हैं, तो जो अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली उनको ऐसा होगा कि अभी भी अच्छे हॉस्टल्स में रहेंगे और सीनियर हॉस्टल भी उनको अच्छा ही मिलने वाला है। तो ये आप लोग काफी लकी हैं, और आई थिंक संयम ये सब इसमें थोड़ा लैग किए इस जगह, क्योंकि उनको काफी अच्छा हॉस्टल नहीं मिल पाया, लेकिन पढ़ाई तो काफी अच्छा है, वो तो अलग बात है। हॉस्टल रूम्स जनरली, जो हॉस्टल रूम रहता है वो मजा मस्ती के लिए रहता है। हॉस्टल रूम चाहे छोटा हो या टूटा फूटा हो, हॉस्टल एक जो घर बन जाता है, घर बन जाता है जहां पर आप बहुत मजा मस्ती करते हैं, आपकी मेमोरीज बन जाती है सीनियर्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ। तो मेरा रूम हो गया, रूम थोड़े पुराने हैं अगर सीनियर हॉस्टल्स में, तो ये रूम साफ सफाई मतलब कौन करता है? क्या कोई इसके लिए वर्कर अलॉटेड है क्या, जो मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे आके साफ सफाई कर सके? हाँ, उसके लिए आपको मतलब खुद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वर्कर्स आते हैं, लाइक ऑल्टरनेट डेज आते हैं, तो मतलब वो लोग सफाई कर देते हैं, आपको खुद से परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो मतलब आपको सिर्फ वहां जाके पढ़ना है, मजा मस्ती करना है, रूम सफाई हो जाएगा, रूम भी अच्छे, और कोई टेंशन नहीं लेना, कॉलेज जाओ मस्त बिंदास मौज करो। तो मिस फूड जो होता है, तो ये मिस फूड सुन के ही बच्चों की उल्टी आने लगती है कि भाई मिस फूड मतलब तो गंदा खाना होगा। मतलब बाकी बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे एवरेज खाना मिलता है। तो आप अपने कॉलेज के बारे में बताएं कि खाना कैसा मिलता है, या लाइक वेज नॉन वेज मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और क्वालिटी और टेस्ट कैसा है? तो मेस फूड का ऐसा है कि मेस में मतलब खाने की क्वालिटी सही है, मेन्यू भी सही रहेगा, और टेस्ट का ये सीन है कि कभी कभी मतलब वेरी करता रहता है, कभी सही बना देते हैं, कभी कभी बहुत बेकार कर देते हैं। बट ये है कि हाँ, अगर मतलब जैसे रहता क्या है ना कि हमारे कॉलेज में मेस के लिए अपना मेस कमेटी रहती है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की, जो सब चीजें मैनेज करते हैं और देखते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है टेस्ट में या किसी चीज में, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो उसके लिए मतलब एक्शन लिया जाता है, उसको डील किया जाता है सही से। तो हाँ, ये रहता है कि आपकी सुनी जाएगी, तो कोई इशू होगा तो आप बता सकते हैं। पर टेस्ट ठीक है, मतलब एडिबल है, ये नहीं कहूंगा कि अच्छा है, अच्छा तो नहीं है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, खा सकते हैं। तो मानते हैं संयम कि मुझे कभी किसी दिन खाना बहुत पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ कुछ और खाने का, तो कैंटीन फैसिलिटीज अवेलेबल है क्या? लाइक और कितने कैंटीन है वहां पर कॉलेज में? हाँ, तो जैसे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, वो तो लाइक काफी सेपरेट है और हॉस्टल से, तो उनका तो अपना स्पेसिफिकली एक अपना नाइट कैंटीन है, जो रात को 2-3 बजे तक ओपन रहती है। और वहाँ पे एक कन्फेक्शनरी शॉप भी है हॉस्टल के नीचे ही, कन्फेक्शनरी और स्टेशनरी, वहाँ से भी आप कुछ खाना चाहें तो वो ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए तो ये हो गया, और सेकेंड ईयर के लिए थोड़ा बेटर है। तो सेकेंड ईयर के लिए देखें तो अराउंड 3 कैंटीन्स हैं जो रात में ओपन रहती हैं 4 बजे तक। और मतलब ऐसा है कि रात उसके बाद भी एक कैंटीन है जो सुबह में 6-7 बजे फिर से खुल जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप कह सकते हो कि लगभग हर टाइम आपको कुछ ना कुछ कैंटीन्स ओपन रहेंगी, मिल जाएंगी, तो उसकी इश्यू नहीं है। तो ये 4 बजे तक मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट आईआईटी या फिर एनआईटी या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले सुबह 4 बजे तक कोई खाना खाता होगा। ये जनरल तो नहीं है, ये काफी रेयर के सिनेरियो है कि सुबह 4 बजे तक। बट मैं बता दूं कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं तो 3 बजे 4 बजे खाना खाना काफी जनरल हो जाता है। आप बहुत ज्यादा पढ़ के या फिर गपशप करके थक जाएंगे, और लास्ट में होता है कि हाँ भाई अब चल के खाना खा लेते हैं। तो ये काफी जनरल है। और संयम, आपने स्टार्ट में बताया था कि 100 Mbps का स्पीड आ जाता है आपको हॉस्टल में।
ये 100 Mbps का क्या वाईफाई पे रहता है या फिर लैन पे रहता है स्पीड? हाँ, हर रूम में मतलब फर्स्ट ईयर में तो वाईफाई राउटर्स लगे हैं हर फ्लोर पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे इतना बेटर स्पीड नहीं आता। पर सेकंड ईयर से जो हॉस्टल्स है वहाँ पे हर रूम में लैन पोर्ट है, तो उससे आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें बेस्ट स्पीड आती है, मतलब वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 Mbps काफी ज्यादा हाई स्पीड होता है किसी भी स्टूडेंट या फिर किसी भी चीज के लिए। अगर आप 100 Mbps करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करना है, कोई मूवी डाउनलोड करना है, तो चंद मिनटों में ये गेम या मूवी डाउनलोड हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा गेम हो। 100 Mbps का जो स्पीड है, तो इंटरनेट में तो आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 रेट करना जरूरी है इस कॉलेज को कि इतना अच्छा स्पीड मिल रहा है। और IITs और NITs जो होते हैं, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज देने के लिए माने जाते हैं। तो आपके कॉलेज में जो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लिए। रिसर्च फैसिलिटीज जो है, अगर किसी बंदे को रिसर्च करना है तो कैसे लैब्स अवेलेबल है, और अगर प्रोफेसर कितने ज्यादा हेल्पफुल है किसी को अगर रिसर्च करना है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। रिसर्च के बारे में जैसे एमटेक, हमारे यहाँ एमटेक कोर्सेज होते हैं, पीएचडी कोर्सेज होते हैं, तो उन लोगों का तो काफी मतलब चलता है रिसर्च का। बीटेक में इतना ज्यादा रिसर्च कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। और कुछ लैब्स हैं, लैब्स भी ये नहीं बोल सही बोल रहे हैं, तो मतलब लैब्स में भी इक्विपमेंट्स, काफी लैब्स में बहुत पुराने इक्विपमेंट्स हैं, कुछ लैब्स में नए हैं, नए आ रहे हैं, पर काफी लैब्स में पुराने इक्विपमेंट्स भी हैं। तो रिसर्च फैसिलिटी लाइक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बट बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं कह सकते। ओके, तो अगर किसी ये स्टूडेंट सिनेरियो को है। आगे रिसर्च करना है या फिर लाइक वो चाह रहा है कि मैं बीटेक में ही रिसर्च थोड़ा सा टेस्ट करूं, तो वो MNIT इलाहाबाद को थोड़ा लाइक अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे रखे, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज में थोड़ा लैक करता है। आई नो कि कॉलेज अपने तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है रिसर्च फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करने में, या प्रोफेसर हेल्प कर सकते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा लैक करेगा। तो आप वहां पर थोड़ा इस बात को ध्यान रखें कि आपको अगर रिसर्च करना है तो आप थोड़ा इसको नीचे रख सकते हैं, क्योंकि और भी बाकी कॉलेजेस हैं। क्योंकि आपका जो आप क्लियर होना चाहिए पहले से कि आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या फिर कॉलेज में जाकर वहां के एकेडमिक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बेटियों को कॉलेज नहीं भेजते हैं, लाइक जो दूर के कॉलेज होते हैं, कि थोड़ा सेफ्टी इशू रहता है, लोग गार्जियंस कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के कारण। और आजकल तो लाइक थोड़ा मतलब ये गर्ल्स सेफ्टी पे बहुत ज्यादा बातें भी हो रही हैं, और यूपी थोड़ा इसमें लैग करता है गर्ल्स सेफ्टी में। तो आप अपने कॉलेज को गर्ल्स सेफ्टी में कितना रेट करेंगे, लाइक आउट ऑफ 10, 10 बीइंग द सेफेस्ट, तो आप इसमें कैसे रेट करेंगे? सो अगर गर्ल्स सेफ्टी की बात करें तो हमारा कॉलेज जो है मतलब गर्ल्स सेफ्टी को लेके काफी ज्यादा एक्टिव है। और गर्ल्स मतलब कुछ भी होता है, जैसे गर्ल्स के हॉस्टल्स की कर्फ्यू टाइमिंग जो रहती है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में रहती है कर्फ्यू टाइमिंग 8:30 बजे, और उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर से रहती हैं आई थिंक अराउंड 10 PM। तो और वहाँ पे मतलब वार्डन्स वगैरह भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में टाइमिंग्स को लेके। और इस तरह के मतलब सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है, कॉलेज बहुत ज्यादा एक्टिव है और अटेंटिव है, काफी ध्यान रखता है। तो कभी भी कुछ ऐसा इशू हमने भी नहीं सुना आज तक कि कुछ बुरा हुआ है, इस तरह का कुछ भी केस हुआ है, तो कॉलेज बहुत ध्यान रखता है इस चीज के लिए। तो ये तो कॉलेज की बात हो गई कि कॉलेज के अंदर तो लड़कियां सेफ है। जैसा कि बोला जाता है कि घर के अंदर लड़कियां सेफ है, तो यहाँ जो बाहर की लोकेलिटी है, क्या वहां पर जो भी लड़कियां हैं वो शाम के बाद बाहर जा सकती है? लाइक अगर किसी को मार्केट जाना रहा, कुछ इंपॉर्टेंट रहा, या फिर जस्ट घूमने के लिए जा रही है, तो क्या बाहर वो जा सकती है? मतलब आप बाहर के लिए क्या रेट करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि ये जो गार्डियंस रहते हैं वो कुछ ज्यादा परेशान रहते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा लेट तो कॉलेज भी अलाउ नहीं करता है बाहर जाने के लिए। पर जैसे अगर आपको जाना है रात को 9-10 बजे तक, तो 9-10 बजे तक इलाहाबाद में ऐसी कोई भी इशू नहीं है, मतलब काफी सेफ है, कोई भी इशू नहीं है। और जाते भी हैं स्टूडेंट्स आराम से 10 बजे तक जाते हैं, कोई भी मतलब इस तरह का इशू नहीं है सेफ्टी का, तो आप उसमें मतलब बेफिक्र हो सकते हैं। तो जो भी गार्डियन ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई अगर लड़का या लड़की देख रहा है, तो वो इस चीज के लिए एश्योरिटी रख सकता है कि
लड़कियां बहुत ज्यादा सेफ रहेंगी इस कॉलेज में। तो अभी आपने बताया था कि 8:30 बजे जो है फर्स्ट ईयर में लड़कियों का हॉस्टल बंद हो जाता है और आज सेकेंड ईयर से 10 बजे लड़कियों का हॉस्टल बंद हो जाता है। तो इन केस अगर किसी लड़की को 8:30 फर्स्ट ईयर में 8:30 के बाद या फिर सेकेंड ईयर से 10 बजे के बाद बाहर जाना है या फिर किसी दूसरे लड़के से बात करना है, कंसल्ट करना है, कोई असाइनमेंट बनाना है या कुछ पर्सनल मैटर डिस्कस करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं या फिर वो अलाउड नहीं है? ज्यादातर तो मतलब अलाउड नहीं होता है इसके टाइमिंग्स के बाद। इस मामले में मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है वार्डन्स गर्ल्स हॉस्टल की। बट अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आप वार्डन से परमिशन ले सकते हैं एप्लीकेशन लिख के, और अगर जेन्युइन केस है तो अलाउ कर देते हैं। बट ऐसे अलाउ नहीं करेंगे कुछ भी रीजन है। अगर जेन्युइन केस है बहुत ज्यादा जरूरी है तो परमिशन ले सकते हैं, अलाउ हो जाता है। तो यहाँ पर कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आई थिंक ये स्ट्रिक्टनेस रहना भी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट उन्हें अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखनी पड़ती है कि मैं जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्या वो सेफ हैं कि नहीं। क्योंकि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, पहले बेटी तो बचा लो ऐसा बोला जा रहा है। तो लड़कियां ये स्ट्रिक्टनेस जो है आई थिंक थोड़ा सही है, मैं बोल सकता हूँ इस पे। और लड़कों का क्या, लाइक लड़कों के लिए कोई बाउंडेशन है क्या हॉस्टल से निकलने के लिए रात में? हाँ, तो लड़कों के लिए भी फर्स्ट ईयर में सेम रहता है। 8:30 रात को 8:30 PM पे लाइक कर्फ्यू टाइमिंग से उससे पहले आपको वापस आ जाना है हॉस्टल में। और सेकंड ईयर से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रात को किसी भी टाइम आ सकते हैं जा सकते हैं। बॉयज हॉस्टल्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और अगर मान लेते हैं कि मेरा कोई गेस्ट आ रहा है, लाइक मेरे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, तो उनके रहने वहने का क्या, लाइक कॉलेज के अंदर एकोमोडेशन का कोई सर्विस अवेलेबल है या फिर उनको बाहर होटल्स वगैरह में रहना पड़ेगा? हाँ, तो जैसे हॉस्टल वाइज जैसे फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स है वहाँ पे तो गेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई भी आपके गार्जियन आते हैं और उन्हें रुकना है तो वहाँ पे रूम अलॉट करा सकते हैं और वहाँ पे रुक सकते हैं। और सेकेंड ईयर से थोड़ा इशू रहता है कि हॉस्टल्स में फैसिलिटी नहीं है। सेकेंड ईयर के जो हॉस्टल्स हैं सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर के, तो उसके लिए आपको फिर मोस्टली सब बाहरी होटल्स वगैरह ही देखते हैं अगर रुकना होता है तो। ओके। इसका बेसिकली एक प्रोसीजर है कि अगर किसी को गार्डियन को अपने हॉस्टल में रुकवाना है या फिर कॉलेज में रुकवाना है, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा जो कॉलेज अथॉरिटी के पास जाकर आपको फॉर्म्स वगैरह साइन करा के आपको परमिशन लेना होगा। तो एक इसका बहुत ही शॉर्ट में आंसर दीजिएगा कि आपका जो कॉलेज है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है या नहीं है? सो इस सिनेरियो में बेसिकली कॉलेज फ्रेंडली है। कॉलेज मतलब हेल्प करता है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अलग से हॉस्टल्स नहीं है या कुछ स्पेशल फैसिलिटीज नहीं है हमारे कॉलेज में कि लाइक स्पेशल केयर कुछ मिल पाए। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर वो चल नहीं सकता है, वो व्हील चेयर यूज करता है, तो रैम्प्स होते हैं बाकी जगह, लाइक फुल्ली रैम्प रहता है कि हर जगह वो रैम्प से चढ़ सके, या हॉस्टल रूम्स उनको जनरली ग्राउंड फ्लोर पे दिया जाता है कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रैम्प्स वगैरह अवेलेबल है क्या हर जगह? रैम्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप ऐसे प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर के रूम्स आराम से अलॉट हो जाएंगे। ओके। तो इसका मतलब ये है कि 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, पार्शियली डिसेबल्ड फ्रेंडली है। कॉलेज काफी हेल्पफुल है, कॉलेज काफी सपोर्टिव है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। बट लाइक अभी तक उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में होगा। आई एम श्योर कि वो प्रोसेस में होगा, कुछ सालों में जरूर डिसेबल्ड फ्रेंडली हो जाएगा। तो एलमनाई नेटवर्क के बारे में कुछ आप बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने भी बताया था कि आपने एलमनाई नेटवर्क देखा था कि जब आप कॉलेज चूज कर रहे थे, तो एलमनाई नेटवर्क क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो एलमनाई नेटवर्क कैसा है? हाँ, एलुमनाई नेटवर्क के बारे में देखें तो मतलब एलुमनाई नेटवर्क आपको जैसे कुछ भी करना है कि अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए, तो आप जहाँ भी देखोगे किसी भी अच्छी कंपनी में देखोगे सब जगह आपको एलुमनाई मिलेंगे, तो जो आपको हेल्प करेंगे सपोर्ट करेंगे। और या आपको कुछ हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी करनी है, तो उन सब फील्ड्स में है हमारे सीनियर्स की आप जिनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और
पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिच है एलुमनाई, तो मतलब हर फील्ड में आपको हेल्प मिल जाएगी। या तो आई थिंक एलुमनाइज काफी सपोर्टिव है और जनरली एलुमनाइज एक सॉफ्ट हार्ट रखते हैं अपने कॉलेज के खिलाफ लिए कि कहीं अगर कोई बंदा को हेल्प चाहिए होगा तो मेरे थोड़े से हेल्प से वो हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे एलुमनाइज काफी हेल्पफुल हैं इस कॉलेज में। तो ये जो कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो है, आपने भी बोला था कि प्लेसमेंट मैंने भी देखा था, क्योंकि ये प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कॉलेज सेलेक्ट करने में। तो इसका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है और एवरेज पैकेज क्या है आपके कॉलेज का? एवरेज पैकेज अगर ब्रांच वाइज देखें तो ब्रांच वाइज जो है कंप्यूटर साइंस है, आईटी, इनका तो बेस्ट रहता है। लास्ट ईयर हमारे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का बिटवीन 17 to 18 lakhs के बीच में था एवरेज पैकेज लास्ट ईयर जो था। और ब्रांचेस का भी मतलब अच्छा रहता है। ईसी का अच्छा रहता है, अबाउट 10 रहता है। और अदर ब्रांचेस हैं, केमिकल हैं, उनका भी अच्छा है 9 और 10। और अगर ओवरऑल देखा जाए लाइक सारी ब्रांचेस का एवरेज पैकेज तो बिटवीन 9 to 10 lakhs है एवरेज पैकेज कंबाइंड ऑल द ब्रांचेस। तो अभी आपने आई थिंक सारे ब्रांचेस का बता दिया कि कौन से ब्रांच का क्या एवरेज पैकेज, और ओवरऑल भी पैकेज बता दिया कि ओवरऑल पैकेज 9 से 10 लाख है और सीएस वगैरह में 17-18 लाख का एवरेज पैकेज लगता है। कॉलेज की जो लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो कॉलेज के आसपास का रीजन है, क्या वहाँ पे मार्केट है या फिर आउटस्कर्ट्स में कॉलेज लोकेटेड है। तो आपका कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है? हाँ, तो हमारा कॉलेज तो मतलब लाइक सिटी से अटैच्ड ही है। लाइक जैसे ऐसे कह सकते हैं कि 2 गेट्स हैं, तो एक गेट की तरफ एक मार्केट है और दूसरे गेट की तरफ दूसरी मार्केट है। तो मार्केट्स की तो कोई इशू है नहीं, कुछ भी सामान चाहिए आप जा सकते हो। और अगर आपको कहीं लाइक सिटी में और रेस्टोरेंट्स वगैरह जाना है तो वहां से बाहर से, कॉलेज के बाहर से ऑटो मिल जाती है और लाइक 10 मिनट का रास्ता है, तो आप वहां से मार्केट शॉपिंग करने जा सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे शोरूम्स है या अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाना है तो उसकी भी फैसिलिटी ज्यादा दूर नहीं है। मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो अभी ऑर्डरिंग होता है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी गैजेट्स ऑर्डर कर लिए या कॉमोडिटीज ऑर्डर कर लिए, तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग लाइक ये सर्विस भी आई थिंक, आई एम श्योर कि अवेलेबल होगा। अगर किसी बंदे को अमेजन फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना है या जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है तो ये सारी सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। हाँ राइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो सब चीजें आराम से अवेलेबल है। हॉस्टल के गेट्स तक मतलब डिलीवर करके जाते हैं सब। ओके ओके। और आपने शुरू में बताया भी था कि कॉलेज के नीचे स्टेशनरी शॉप्स है जहाँ पे जनरल डेली यूज के आइटम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। अगर किसी बंदे को कुछ चाहिए तो कॉलेज के अंदर मिल जाएगा, और अगर नहीं चाहिए तो मार्केट भी पास में है। अगर कुछ चीज नहीं मिल रही है, अगर इमरजेंसी है, तो आप बाहर जाकर भी ले सकते हैं। तो हाँ स्टार्टअप कल्चर, जो वर्ड है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, तो ये बहुत ही आजकल लाइक पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, इससे पहले नहीं था। तो कॉलेज में आपका स्टार्टअप कल्चर कैसा है? लाइक अगर किसी बंदे को स्टार्टअप करना है, कुछ लाइक ओला खड़ा करना है, मानते हैं कि एक ओला जैसी कंपनी खड़ा करनी है, तो कॉलेज कितना ज्यादा सपोर्टिव है? क्योंकि कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी स्टूडेंट को बिल्ड करने में, उसको स्ट्रक्चर करने में। तो कॉलेज कितना ज्यादा सपोर्ट करता है? तो अगर कॉलेज में हमारे स्पेसिफिकली स्टार्टअप के लिए ई सेल है, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सीनियर से, एल्यूमिनाइज से भी कनेक्टेड रहते हैं वो लोग, तो कोई भी हेल्प चाहिए और सजेशन चाहिए तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पूरी हेल्प मिलती है। और कॉलेज भी हमारा लाइक काफी सपोर्टिव है स्टार्टअप कल्चर के लिए, स्टार्टअप कल्चर के लिए के रिगार्डिंग। एंड हाँ, मतलब जैसे अगर आपका कोई आइडिया अच्छा है और कुछ आपको हेल्प चाहिए तो कॉलेज भी लाइक फंडिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपका आइडिया अच्छा है और आप कुछ करना चाहते हैं तो कॉलेज में भी फैसिलिटीज हैं जो अपनी तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी फंडिंग प्रोवाइड करता है कुछ। सो बेसिकली जो ईसेल है, ईसेल आई एम श्योर कि एक स्टूडेंट बॉडी होगा जो एक दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स
क्लब टाइप समझ सकते हैं आप, जहाँ पे या इनिशियल में मतलब सब लोग रहते हैं जो जो हेल्प करते हैं। तो जनरली कॉलेज में आपको यही मिलेगा कि एक सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है और ये पास ऑन होते जाता है, और यही एलमनाई नेटवर्क भी ऐसा बन जाता है कि एक सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर को हमेशा हेल्प करता है। कॉलेज में आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो सीनियर्स हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, एनआईटी इलाहाबाद हो या फिर आईआईटी बॉम्बे हो, आपको हर जगह ये चीज जरूर मिलेगा। और एकेडमिक लोड के बारे में थोड़ा बात कर ली, क्योंकि बहुत हमने सब कुछ के बारे में बात कर लिया, बट पढ़ाई के बारे में तो बात किया ही नहीं। जिस चीज के लिए स्टूडेंट्स कॉलेज चूज करते हैं, पढ़ाई के लिए, तो एकेडमिक लोड कैसा है कॉलेज का? लाइक बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब क्योंकि कोटा में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, या फिर जो आईआईटी या एनआईटी की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। तो लाइक कॉलेज में जाकर उनको सेम मेहनत करना पड़ता है या फिर कैसा मेहनत करना पड़ता है? हाँ, तो एकेडमिक लोड कॉलेज में देखें तो मतलब आप पे डिपेंड करता है। पहले तो फर्स्ट थिंग कि आपको मतलब कैसे मार्क्स चाहिए हैं। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मतलब थोड़ा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। बट अगर कोटा से कंपेयर करें या अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम से कंपेयर करें तो एकेडमिक लोड बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में, और आपके पास मतलब बहुत फ्री टाइम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको पढ़ते रहना है। आराम से आप एंजॉय कर सकते हो कॉलेज लाइफ और पढ़ाई भी साथ में मैनेज कर सकते हो। सो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको मौका जरूर मिलेगा। पढ़ाई तो अपने जगह है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि मुझे याद है, मुझे एक प्रोफेसर ने कहा था कि पढ़ाई जो होता है वो 1 होता है, और बाकी जो लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं वो 0 होती हैं। तो जब आप 1 पे 0 लगाएंगे तो वो 10 बन जाता है, 100 बन जाता है, 1000 बन जाता है। बट अगर आप सिर्फ एकेडमिक्स रखते हैं तो वो 1 रहता है, और सिर्फ अगर आप को करिकुलर रखते हैं तो वो 0 रहता है। जब दोनों आदमी मिलता है, दोनों चीज मिलते हैं, तो ही जाकर 10 और 100 में जाके ये मल्टीप्लाई होता है। तो को करिकुलर से मुझे याद आ रहा है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्योंकि स्पोर्ट्स या फिर जो खेल कूद रहता है वो फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी से बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है आपके कॉलेज में? तो हमारे कॉलेज में ग्राउंड्स देखें तो एक हॉकी ग्राउंड और लाइक फुटबॉल ग्राउंड है। लॉन टेनिस के लिए अलग से है स्पेस, एंड बास्केटबॉल कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट है अलग से, और एक लाइक क्रिकेट ग्राउंड है। लाइक ये सब है फैसिलिटीज। और अगर आपको कुछ भी खेलना है और आपको उसके लिए कुछ भी चाहिए, लाइक क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल चाहिए, तो आप वहाँ पे अलॉट करा सकते हैं। कॉलेज में स्पेसिफिकली है जिम खाना, वहां से आप अलॉट करा सकते हैं जो भी आपको खेलने के लिए चाहिए। और हाँ मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक डिसेंट हैं, आपको मिलेंगी। जो भी आपको खेलना है उसके लिए फैसिलिटीज मिलेंगी। आई थिंक काफी ज्यादा स्पोर्ट्स है, मतलब लाइक हॉकी है, फुटबॉल है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, मतलब आपको जो खेलना है आप जाकर खेल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए मुझे जैसे घर में रहता था कि बैट बॉल या विकेट्स वगैरह मुझे खुद से खरीद के ले जाना होता था। कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, उसका एक जिमखाना का अलग चार्ज रहता है, जो आपके फीस में इंक्लूडेड रहता है पहले से, तो आप वो सर्विस अवेल कर सकते हैं ये चीज का। कॉलेज फेस्टिवल के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि कॉलेज फेस्टिवल जो रहता है वो बहुत ही लाइक अट्रैक्शन पॉइंट रहता है किसी भी कॉलेज का। स्टूडेंट्स वो जो 3-4 दिन का जो कॉलेज फेस्ट होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और वो लाइक लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल रहता है। तो कॉलेज फेस्ट के बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है। तो बेसिकली एक फेस्ट होता है टेक्निकल फेस्ट, जिसका नाम आविष्कार है, और वो अराउंड 3 से 4 दिन का होता है, जिसमें बेसिकली हर ब्रांच के स्पेसिफिक इवेंट्स रहते हैं, हर ब्रांच से रिलेटेड। तो कंप्यूटर साइंस में रहते हैं सारे कोडिंग इवेंट्स रहते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। ऐसे ही और ब्रांचेस में भी इवेंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल, सारी ब्रांचेस के इवेंट्स रहते हैं अपना टेक फेस्ट में। और लाइक वहाँ पे टेक फेस्ट में डीजे नाइट भी रहती है, जहाँ पे मतलब डीजे वगैरह रहता है। तो थोड़ा टेक फेस्ट के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल चीजें ही रहती हैं। ये हो गया अपना आविष्कार टेक फेस्ट। और एक रहता है हमारा मेन फेस्ट, कल्चरल फेस्ट कलरव। सो जिसमें बेसिकली सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं डांस की, और सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, बैंड्स आते हैं। वो भी 3 से 4 दिन का रहता है। और हाँ, तो मतलब फेस्ट अच्छा रहता है, एंजॉय कर सकते हैं आप पूरा। अगर बोलें तो मतलब बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटीज तो नहीं आते हैं, बट
हाँ कि आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है एनवायरनमेंट, और एम्बियंस अच्छी रहती है वहाँ की। या सो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान आए तभी हम एंजॉय करेंगे। एंजॉयमेंट के लिए ऐसा रहता है कि जहां गाना बज जाए, अगर कोई अच्छा सिंगर आकर परफॉर्म कर रहा है तो क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है। आप इस पे नहीं जाए कि वो कोई शाहरुख खान ही आकर आपके सामने परफॉर्म करे। आप काफी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी जाते होंगे, आई एम श्योर। तो ये जो कॉलेज फेस्ट तो हो गया, और जो है कि लाइक सब कुछ हो गया, पूरा कॉलेज के बारे में हम लोग सब कुछ जान गए। तो कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है, लाइक कितना उसका पर सेमेस्टर फी लगता है, इसके बारे में थोड़ा बता दे लास्ट में। ठीक है, तो कॉलेज में पर सेमेस्टर देखिए तो एक रहती है हमारी 15,000 मेस फीस रहती है सबके लिए, और जो कॉलेज फीस है उसके अलावा लाइक वो रहती है पर सेमेस्टर 64,000 जो रहती है पर सेमेस्टर। बट उसमें क्या है ना कि बेसिकली स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। तो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम अबव 5 लाख है तो आपको पूरी देनी पड़ती है 64,000 के अराउंड। और अगर ऐसी जो रहता है 1 से 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको ऐसा अराउंड 28,000 देनी पड़ती है वो फीस। और अगर बिलो 1 लाख है तो काफी कम हो जाता है, 8,000 एट मैक्स रहती है पर सेमेस्टर कॉलेज फीस। और मेस फीस अलग से रहती है 15,000, वो कंपलसरी है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फीस का पर सेमेस्टर। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा है जिसका जो बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसके फादर का इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या उसको भी मेस फीस देना इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है एलमनाई के तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से, जो क्योंकि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो एट लास्ट वो क्या करेगा? हाँ, अगर किसी को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इतना हेल्पफुल है कि उन्होंने बोला है कि किसी की भी लाइक पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बता सकते हैं कि जो जो प्रॉब्लम है। और जैसे ये भी रहता है कि मेस फीस हमारी जैसे 15,000 है, पर बेसिकली वो ऐसा रहता है कि वो रिफंडेबल है। तो जैसे अब मतलब पर सेमेस्टर वो निकाला जाता है कि जो भी बिल हुआ मेस का अराउंड कभी 10,000 12,000 तक पहुंचता है, तो बचा हुआ पैसा जो है रिफंड हो जाता है उसमें, बिल्कुल स्पेसिफिक जितना लगता है उतना ही आपको देना पड़ता है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कॉलेज फीस देना, या फिर सिर्फ मेस का फीस भी देना, लाइक 8,000 जो कॉलेज फीस है पर सेमेस्टर और 15,000 मेस फीस, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बाद भी कॉलेज काफी हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि पैसों के कारण पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वो देश का भविष्य है, और भविष्य को हम लोग ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कॉलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कहीं लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, वो आपके सारे फीस को माफ कर देगा। तो हाँ, धन्यवाद और सन्याम लाइक हमारे। एक और चीज ऐड हाँ हाँ सन्याम, प्लीज बताएं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल रहती हैं जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप रहती हैं कि आपकी जो भी सेमेस्टर्स में मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती हैं। और एक अलग से आप उनके लिए स्टेट स्कॉलरशिप्स के लिए और सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो भी काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो वो काफी हेल्प हो जाती है, उन स्कॉलरशिप से अच्छा अमाउंट मिलता है जिससे आप अपना लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ ऐसा रहता है कि ये रहता है। पॉकेट मनी के लिए भी रहता है क्या ये स्कॉलरशिप? हाँ, तो जैसे यूपी स्कॉलरशिप का रहता है तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो एक यूपी गवर्नमेंट जो है एक आपकी फीस के अकॉर्डिंग तो अमाउंट देती है स्कॉलरशिप में, और एक पॉकेट मनी का अमाउंट भी जोड़ के जो फाइनल मिलता है, पॉकेट मनी का अमाउंट भी रहता है आपका जो आपके लिए रहेगा। तो अच्छी हेल्प हो जाती है जो या स्कॉलरशिप मिलती है उनसे स्टूडेंट्स सो को। बेसिकली गवर्नमेंट आपको हर जगह हेल्प करने के लिए है। आपको अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अपने स्टेशनरी आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉपी किताब के खरीदने की पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कॉलेज आपको स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट है वो आपको पॉकेट मनी देती है, जिससे आप कॉपी किताब या फिर स्टेशनरी आइटम्स कुछ खरीद सके जो आपको नीड है, आपको एसेंशियल आइटम्स है। तो पढ़ाई के कारण पैसा, लाइक पैसों के कारण पढ़ाई नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो आई थिंक हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिए।
तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये पर्टिकुलर ये शो, इस पर्टिकुलर ये कॉलेज पे NIT इलाहाबाद। तो धन्यवाद संयम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे आएंगे उनको ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफी हेल्प मिलेगा। वो आपको जरूर तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि आपने आकर बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर किसी स्टूडेंट को और कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि वो हम संयम से उस डाउट को क्लियर करें। और कभी भी ये जो वीडियो है, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो NITs या कहीं भी एम कर रहा है, क्योंकि किसी ना किसी कोने में कभी ना कभी किसी बंदे को हेल्प की जरूरत होती है और वो हेल्प के लिए किसी से पुकार नहीं लगा सकता। उसे ऐसा नहीं रहता है कि वो हेल्प मांग सके किसी से। तो ये वीडियो आप उन तक भेजें जिससे वो खुद का हेल्प खुद से कर सके। और अगर उनको कोई और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और आप लाइक करते जाए इस वीडियो को, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम मैक्सिमम से ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को ट्राई करें, अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सके, आपको एक इन्फॉर्म चॉइस लाने के लिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इंस्टीवर्डी। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे भी हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें ये अपने दोस्तों के साथ। और एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं संयम का, और इसी के साथ खत्म करते हैं ये। तो थैंक यू वेरी मच।